नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग को नया वोटर कार्ड बनाना है तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग खुद से ही न्यू वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बना रहे हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आप लोग अपने मोबाइल से ही न्यू वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले आप लोग को अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है। क्रोम में आपको टाइप करना है वोटर कार्ड और इसको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट मिलता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया voters.eci.government.in। आप लोग को इसी वेबसाइट के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद वोटर कार्ड का यह वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट में मिलता है लॉगिन का और सेकंड में मिलता है साइन अप का। अगर आप लोग पहले से ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो लॉगिन कर लेनी है। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट किए हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है साइन अप करने का। आप लोग को साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। साइन अप करने के लिए यहाँ पे आप लोग को अपना मोबाइल नंबर को फिलअप करनी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो फिलअप करना है, अगर नहीं है तो इसे आप लोग खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को कैप्चा कोड को फिलअप करनी है। इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है और आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना फर्स्ट नेम को फिलअप कर लेनी है। यहाँ पे लास्ट नाम को फिलअप करना है। जैसे आप लोग का नाम सुमित कुमार है तो यहाँ पे आप लोग को सुमित को फिलअप करना है। यहाँ पे आप लोग को अपना कुमार को फिलअप कर लेनी है। दोनों फिल करने के बाद नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेंड OTP का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। OTP फिलअप करने के बाद नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वेरीफाई का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप लोग का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लॉगिन करने का। आप लोग को लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप लोग को अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर को फिलअप करनी है। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट OTP का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद इस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वेरीफाई एंड लॉगिन का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का लॉगिन ID शो करेगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को इसको लॉग आउट करना है तो यहाँ से आप लोग इसे लॉग आउट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग को न्यू वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप लोग देख सकते हैं फॉर्म नंबर 6 का। यानी कि अगर आप लोग को नया वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप लोग को फिल फॉर्म 6 के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टेट का। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग को अपना स्टेट को सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसको यहाँ पे आपको कैंसिल कर लेनी है। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है असेंबली या कंस्टिट्यूएंसी नेम सेलेक्ट करने का। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। आप लोग का इनमें से जो भी असेंबली नेम रहेगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल करनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग को यहाँ पे लैंग्वेज को भी चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज चेंज करने का। आप लोग जिस भी भाषा में इस फॉर्म को रखना चाहते हैं यहाँ से आप लोग को उस भाषा को सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास यहाँ पे B नंबर का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे आप लोग को पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग को अपना फर्स्ट नाम को फिलअप करनी है और मिडिल नाम को भी फिलअप करनी है। जैसे आप लोग का नाम गौतम है तो यहाँ पे आपको गौतम को फिलअप करनी है। इसके बाद आप लोग को बाहर में क्लिक करना है। यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग का नाम यहाँ पे गलत टाइप हो रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कीबोर्ड का। इस पे आपको क्लिक करनी है। इस कीबोर्ड की मदद से आप लोग को अपना नाम को सही कर लेनी है। इसके बाद इस कीबोर्ड को क्लोज करने के लिए यहाँ पे कैंसिल का निशान मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना सरनाम को फिलअप करनी है। अगर आप लोग का सरनेम कुमार है तो यहाँ पे आपको कुमार को फिलअप करनी है। इसके बाद बाहर में क्लिक करना है। यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फोटोग्राफ अपलोड करने का, देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ को अपलोड करनी है। इसकी जो साइज होनी चाहिए वह 2 MB से कम की होनी चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। फोटोग्राफ जो यहाँ पे आप लोग अपलोड कीजिएगा वह व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे दिया गया गाइडलाइंस में आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को फोटोग्राफ को अपलोड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है चूज फाइल का। इस पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद जहाँ भी आप लोग का फोटोग्राफ होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके अपलोड कर लेनी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको फोटोग्राफ को अपलोड करनी है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट बैकग्राउंड दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेव करने का। आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। सेव करने के बाद आप लोग के पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुल हो चुका है। आप लोग को इस पॉपअप को क्लोज करने के लिए ओके के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास C नंबर का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे आप लोग को रिलेटिव डिटेल्स को फिलअप करनी है। रिलेटिव में अगर आप लोग फादर का डिटेल्स को देना चाहते हैं जिसके आगे आपको टिक करनी है। यहाँ पे आप लोग को अपना फादर का फर्स्ट नाम को फिलअप करनी है।
जैसे आप लोग का फादर का नाम कौशल है तो यहाँ पे आपको कौशल को फिलअप कर लेनी है। कौशल फिलअप करने के बाद आपको बाहर में क्लिक करना है, यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना सरनेम को फिलअप कर लेनी है। सरनेम फिलअप करने के बाद आपको बाहर में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। रिलेटिव डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास डी नंबर का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आप लोग को अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिलअप करनी है। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर फिलअप करने का, यहाँ पे आपको टिक करनी है। अगर आप लोग खुद का मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो सेल्फ के ऑप्शन पे आपको टिक करनी है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिलेटिव का। अगर आप लोग रिलेटिव का मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो इसके आगे आपको यहाँ पे टिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना मोबाइल नंबर को फिलअप करनी है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ईमेल आईडी का। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेल्फ का, इस पे आपको क्लिक करनी है और यहाँ पे आप लोग को अपना ईमेल आईडी को फिलअप कर लेनी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो इसे आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ई नंबर का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आप लोग को अपना आधार डिटेल्स को फिलअप करनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आधार नंबर का, इसके आगे यहाँ पे आपको टिक करनी है और यहाँ पे आप लोग को अपना आधार नंबर को फिलअप करनी है। आधार नंबर फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास एफ नंबर का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आप लोग को अपना जेंडर को फिलअप करनी है। अगर आप लोग मेल है तो मेल के आगे आपको क्लिक करनी है, यानी कि अगर आप लोग पुरुष है तो मेल के आगे आपको टिक करनी है। अगर आप लोग फीमेल है यानी कि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के आगे आपको टिक करनी है और थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन दिया गया है। जेंडर फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास जी नंबर का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स को फिलअप करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन दिया गया, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग को इस कैलेंडर की मदद से अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट का, जो कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का, जिसमें यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल करनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इसको आपको सेलेक्ट करके फिल करनी है। इसके बाद नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आधार कार्ड अपलोड करने का। आधार कार्ड में आप लोग को अपना सिग्नेचर को करके ही अपलोड करनी है। आधार कार्ड अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है चूज फाइल का, इसी ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग को अपना आधार कार्ड को अपलोड करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड कुछ इस तरह से है। यहाँ पे सिग्नेचर मैंने किया है, आप लोग को भी सिग्नेचर करके ही कुछ इस तरह से अपना फॉर्मेट बना लेनी है आधार कार्ड का और इसी आधार कार्ड को वहाँ पे आपको अपलोड करनी है। आधार कार्ड जो अपलोड कीजिएगा वह 2 MB से कम की फाइल होनी चाहिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास एच नंबर का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आप लोग को प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स को फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग को अपना अपार्टमेंट नंबर को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना स्ट्रीट नेम को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना विलेज का नाम को फिलअप करनी है। विलेज का नाम फिलअप करने के बाद आपको बाहर में क्लिक करना है, यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। इसी तरह से स्ट्रीट नेम फिलअप करने के बाद आपको बाहर में क्लिक करना है, यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद आप लोग को अपना पोस्ट ऑफिस नाम को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। पोस्ट ऑफिस फिलअप करने के बाद आपको बाहर में क्लिक करना है, यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना पिन कोड को फिलअप करनी है। पिन कोड फिलअप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है तहसील या मंडल का, यानी कि यहाँ पे आप लोग को अपना ब्लॉक का नाम को फिलअप कर लेनी है। इसको फिलअप करने के बाद बाहर में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिस्ट्रिक्ट का, आप लोग का जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे शो करेगा, उसको आपको सेलेक्ट करके फिल करनी है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है 8 नंबर का बी में, जिसमें सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए और एड्रेस प्रूफ के रूप में होनी चाहिए। इसके बाद नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस का, जिसमें यहाँ पे आपको टिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करनी है, जो कि एड्रेस प्रूफ के रूप में होनी चाहिए। आपके आधार कार्ड में भी एड्रेस रहता है, इसको आपको सेलेक्ट करके फिल करनी है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आप लोग को अपना आधार कार्ड को अपलोड करनी है। आधार कार्ड में आपको सिग्नेचर करके ही अपना आधार कार्ड को अपलोड करनी है। आधार कार्ड अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है और जहाँ भी फाइल होगा उसको यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आई नंबर का पेज आप लोग के पास ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल्स को फिलअप करनी है, यानी कि अगर आप लोग दिव्यांग है तो यहाँ पे आप लोग को अपना डिटेल्स को फिलअप करनी है। अगर आप लोग विकलांग नहीं है तो इसे आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास जे नंबर का पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आपको फैमिली मेंबर डिटेल्स फिलअप करना है। आपके फैमिली मेंबर में जिसका भी वोटर कार्ड बना है उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको अपना रिलेशन को सेलेक्ट कर लेनी है। अगर पिताजी के पास बना है वोटर कार्ड तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आप लोग को अपना पिताजी का नाम को फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को वोटर कार्ड संख्या को फिलअप करनी है। अगर नहीं किसी का बना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट रिलेशन का, इस पे ही आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग के फैमिली में किसी का भी वोटर कार्ड नहीं बना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है।
इसके बाद आप लोग के पास डी नंबर का पेज ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग का एज 18+ हो गया है तो ही यहाँ से आप लोग अपना वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वह 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच की होनी चाहिए। इसके बाद आपको नीचे आना, अगर आप लोग का जन्म इंडिया में हुआ था तो यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है। टिक करने के बाद आप लोग के पास यहाँ पे 2 पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट का। यहाँ पे आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेनी है। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल करनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आप लोग को अपना आधार कार्ड को अपलोड करनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रोवाइड डॉक्यूमेंट आइदर फॉर का, जिसमें यहाँ पे आपको फादर या मदर को सेलेक्ट करनी है। यानी कि यहाँ पे आप लोग को अपना फादर या मदर का डिटेल्स को अपलोड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फादर का, इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लोग मदर को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे फादर को सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट का, जिसमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट करने का। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप लोग के फादर का नाम 1/1/2003 के वोटर लिस्ट में है तो यहाँ पे आपको इसको ही सेलेक्ट कर लेनी है और उस फाइल को यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग के पास यह डिटेल्स नहीं है तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके फादर के पास BC OBC या SC ST सर्टिफिकेट है तो इसको आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इनमें से जो भी डिटेल्स आपके फादर के पास होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल करनी है। अगर आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को अपना पिताजी का आधार कार्ड को अपलोड करनी है। आधार कार्ड के नीचे आपको सिग्नेचर करके ही अपलोड करनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन का। यहाँ पे आप लोग को अपना सिग्नेचर को अपलोड करनी है। सिग्नेचर का जो साइज होनी चाहिए 50 KB से 200 KB के बीच की होनी चाहिए। इसके साथ ही ब्लैक एंड ब्लू पेन से सिग्नेचर किया हुआ व्हाइट पेज में होनी चाहिए। सिग्नेचर आप लोग को कुछ इस तरह से अपलोड कर लेनी है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास K नंबर का पेज ओपन हो जाएगा, जो कि डिक्लेरेशन का पेज आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को अपना विलेज का नाम को फिल कर लेनी है, स्टेट को सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। यहाँ पे आप लोग को अपना मंथ और ईयर को सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आप लोग को क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपना मंथ और ईयर को सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। नीचे आइएगा तो ऑप्शन मिलता है प्लेस का, जहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उस प्लेस को फिलअप करनी है। इसके बाद नीचे आइएगा तो ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास L नंबर का पेज ओपन हो जाएगा। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद सेंड OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड सबमिट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे जो भी डिटेल्स को फिलअप किया था सारा डिटेल्स ओपन हो गया, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को अपना डिटेल्स को एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कीप एडिटिंग का। अगर आप लोग को यहाँ पे एडिट करना है तो कीप एडिटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग इसे एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को एडिट नहीं करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ई साइन एंड सबमिट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि आप लोग श्योर है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो यहाँ पे आपको एस के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे आप लोग को KYC करनी है, जो कि आधार कार्ड के थ्रू आपको यहाँ पे KYC करनी है। जो भी आप लोग का आधार नंबर होगा उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। आधार नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है गेट OTP का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। यहाँ पे आपको टिक करनी है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन मिलता है सबमिट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग का यहाँ पे वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग के पास कुछ इस तरह से रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा। आप लोग को अपना रिसीविंग को ओपन कर लेनी है। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर रहता है, इसी एक्नॉलेजमेंट नंबर की मदद से आप लोग अपना वोटर कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं मेरे केस में कुछ इस तरह से ओपन हुआ है, आपके भी केस में कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं, इस फॉर्म को आपको प्रिंट करना है और आपने यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट को अपलोड किया था उस डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट करके निकाल लेनी है। निकालने के बाद दोनों को लेकर आपको BLO के पास जाना है और वहाँ पे आप लोग को अपना फॉर्म को जमा कर लेनी है। अगर आप लोग BLO के पास इस फॉर्म को जमा करते हैं तो आप लोग का वोटर कार्ड जल्द से जल्द बन जाएगा। अगर आप लोग नहीं जमा करते हैं तो भी यहाँ से आप लोग का ऑनलाइन करने के बाद न्यू वोटर कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।